दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विस ने अपने क्वार्टर टू के रिजल्ट का ऐलान कर दिया है और रिजल्ट के बाद आज बहुत ही शानदार तेजी देखने को मिली सुबह सुबह। लेकिन वो तेजी फिर से खत्म होती हुई दिखाई दे रही है और इसके पीछे वजह है कुछ बड़े फंड हाउस की यहाँ पे बिकवाली। और आप देख सकते हो कि इस वजह से स्टॉक जो आज की तेजी थी वो सारी खत्म हुई। तो क्या इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर इस स्टॉक से निकल जाना चाहिए? रिजल्ट की क्या संभावना है, रिजल्ट के अंदर की जो अभी जो छुपी हुई बातें उसको समझने की कोशिश करेंगे। और आखिर अभी तो शुरुआत की है, जियो फाइनेंशियल सर्विस का बिजनेस तो अब शुरू होगा, असली खेल तो अब शुरू होगा, क्योंकि कंपनी आने वाले समय में देखें तो इंश्योरेंस के बिजनेस में तेज़ी से आगे बढ़ेगी और साथ में अपना एसेट मैनेजमेंट का बिजनेस भी तेज़ी से आगे बढ़ाएगी। म्यूचुअल फंड जो अलग अलग 40 बड़ी बड़ी कंपनियां उसको टक्कर देने के लिए रणनीति तैयार हो चुकी है। यहाँ पे कुछ मैनेजमेंट में बदलाव भी किया गया है। इन सारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से और जानेंगे क्या जियो फाइनेंशियल सर्विस में इस समय निवेश करना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बाजार की बात करें तो आज BSE सेंसेक्स 66,471 के स्तर पर इस समय 304 पॉइंट की शानदार तेजी बनी हुई है, यानी 0.46% की तेजी है। लगभग आधा परसेंट ऊपर है BSE सेंसेक्स। और पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन के बाद आज बाजार में माहौल पॉजिटिव बना है। सुबह ही तेजी के साथ शुरुआत हुई थी और पूरे दिन आज तेजी बनी हुई है, यानी बाजार में काफ़ी अच्छी खरीदारी हो रही है। BSE फाइनेंशियल सर्विस में भी तेजी काफ़ी अच्छी है। आप देख सकते हो कि 9,698 के स्तर पे 66 पॉइंट की तेजी है, यानी 0.69% अपर है BSE फाइनेंशियल सर्विस। अब जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो स्टॉक की शुरुआत बहुत ही शानदार हुई 231 पर। क्लोजिंग देख सकते हो कि कल की 224 के आसपास थी, उस हिसाब से ज़बरदस्त इसने शुरुआत की। इंट्राडे में 233 का हाई भी बना, लेकिन जो लो है वो 224 का है, यानी स्टॉक देख सकते हो कि कुछ समय के लिए आपको निगेटिव झूम में जाता हुआ दिखाई देगा। और इस समय भी स्टॉक 224 के आसपास है, जो क्लोजिंग कल की थी वहाँ पे आ गया। तो जो तेज़ी बनी आज पूरे दिन की वो सारी खत्म हुई। काफ़ी लोगों ने देख सके यहाँ पे इंट्राडे में सुबह खरीदारी भी की होगी, उन्होंने फिर से अपनी बिकवाली की और इस वजह से देखे तो भी यहाँ पे कुछ दबाव देखने को मिल रहा है। वैसे इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 220 के आसपास स्टॉक था। 10 अक्टूबर को 0.2% की तेज़ी बनी थी। 11 अक्टूबर की बात करें तो स्टॉक की क्लोजिंग 225 के आसपास रही, 2.2% की शानदार तेज़ी के साथ में। 12 अक्टूबर को स्टॉक में कोई भी अप डाउन देखने को नहीं मिला, स्टॉक की क्लोजिंग बिल्कुल फ्लैट रही 225 के आसपास। 13 अक्टूबर की बात करें स्टॉक की क्लोजिंग 224 के आसपास रही, जहाँ पे 0.3% की गिरावट हुई। और 16 अक्टूबर की बात करें तो 224 के आसपास स्टॉक था, 0.1% की तेजी के साथ में। तो एक सीमित दायरे में ट्रेड करता स्टॉक आज इसने 231 का शानदार हाई भी बनाया। आज वॉल्यूम में ज़बरदस्त इजाफा हुआ। पिछले एक महीने पहले इसका 2 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 करोड़ की डिले उठाई था। 1 वीक पहले 1 करोड़ का वॉल्यूम था, 77 लाख की डिले उठाई थी। और कल 1 करोड़ का वॉल्यूम था, 84 लाख की डिले उठाई थी। लेकिन आज देख सकते हो कि 12 बजे के आसपास ही 2 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका है, यानी वॉल्यूम में आज ज़बरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। अब आप देख सकते हो कि जियो फाइनेंशियल सर्विस ने अपना क्वार्टर टू का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है और देख सकते हो कि रिजल्ट काफ़ी बेहतर रहा है। जो कंपनी का जो प्रॉफिट है उसमें काफ़ी शानदार इस बार प्रदर्शन देखने को मिला है। देखो कंपनी का 371 करोड़ के आसपास जो प्रॉफिट था इस बार 668 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। और इस हिसाब से देखें तो 101% का ज़बरदस्त जंप देखने को मिला है, यानी एक तरह से कह सकते हैं कि जो प्रॉफिट है वो डबल हुआ है। दूसरी तरफ जो कंपनी की इनकम है उसमें भी अच्छी वृद्धि देखने को मिली। कंपनी की इनकम 608 करोड़ के आसपास हुई है। पिछले साल समान तिमाही में देखें तो 414 करोड़ के आसपास थी, तो 46.82% की वृद्धि देखने को मिल रही है इनकम के अंदर भी। तो इनकम भी बढ़ी है, प्रॉफिट भी बढ़ी है। जो ब्याज से होने वाली जो आय है उसमें 7.86% की गिरावट देखने को मिली है, जो 186 करोड़ के आसपास रही है। प्री प्रोविजनिंग परिचालन लाभ जो है वो दर तिमाही 360 करोड़ रुपये से 48.93% की बढ़त के साथ 537 करोड़ तक पहुँच गया है। इसके अलावा एक बड़ा मैनेजमेंट ने और फैसला किया है। यहाँ पे देखो कि AR गणेश जो इसको अपॉइंट किया गया चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर के तौर पे 16 अक्टूबर से, कल से उनकी जो ये पोस्ट पे आप देखें तो शुरुआत हो चुकी है। इससे पहले जो गणेश है वो चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर थे ICICI बैंक के अंदर, और देख सकते हो कि वहाँ से इनको यहाँ पे कंपनी के अंदर एक महत्वपूर्ण पोस्ट पे इस समय काबिज किया गया, जिससे आने वाले समय उनके अनुभव का लाभ मिलेगा। क्योंकि कंपनी आने वाले समय में जो बिज़नेस है उनका डिजिटल पेमेंट का बिज़नेस भी है और लैंडिंग का बिज़नेस है, फाइनेंस का बिज़नेस है, उसमें एक महत्वपूर्ण आदमी की ज़रूरत है और इसीलिए ICICI बैंक से एक बड़ी अपॉइंटमेंट की गई है और आने वाले समय इसका पॉजिटिव इफेक्ट भी देखने को मिलेगा ज़रूर।
अब यहाँ पे अगर हम जून और सितंबर के रिजल्ट को कंपेयर करें तो आप सेल्स सबसे पहले देखें तो जून महीने में 414 करोड़ के आसपास जो सेल्स था वो सितंबर 2023 में बढ़ के 608 करोड़ के आसपास आ गया। तो कंपनी के सेल्स में ज़बरदस्त वृद्धि हुई है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, और एक्सपेंसेस में भी वृद्धि हुई है। 38 करोड़ के आसपास था टोटल खर्च जून क्वार्टर में, जो सितंबर में 66 करोड़ तक पहुंच गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें वो भी ज़बरदस्त बढ़ा है। जून 2023 में जहाँ पे 376 करोड़ के आसपास था वो सितंबर 2023 में बढ़ के 542 करोड़ तक पहुंच गया। तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ा है। ओपीएम देखे परसेंटेज में तो 91% के आसपास है जून में, जो इस समय 89% के आसपास है। कंपनी के अदर इनकम में ज़बरदस्त इजाफा हुआ है। जून 2023 में जहाँ पे 67 करोड़ के आसपास थी, जो इस बार 218 करोड़ के आसपास पहुंच गई है। तो अदर इनकम कंपनी की बड़ी है। अगर ये अदर इनकम इस बार इतनी नहीं होती तो जो प्रॉफिट डबल हुआ वो नहीं होता। ये भी आप समझ सकते हो कि इसका जो बड़ा योगदान अदर इनकम का है। अब यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखें तो जून में 427 करोड़ के आसपास था, इस बार 754 करोड़ के आसपास पहुँच गया। तो इजाफा काफ़ी अच्छा हुआ है। अब यहाँ पे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो देखो कि 332 करोड़ के आसपास था जून क्वार्टर में, जो इस समय 668 करोड़ के आसपास पहुँच गया। तो काफ़ी शानदार और कह सकते हैं कि डबल हो चुका है नेट प्रॉफिट क्वार्टर के मुकाबले भी और ईयर के मुकाबले भी, जो काफ़ी बेहतर है। EPS 1.05 रुपीज़ के आसपास है। अब चलते हैं कुछ बड़ी डील की तरफ, जिसकी वजह से ये पॉजिटिव माहौल बना सुबह सुबह। तो देख सकते हो कि सुबह 9:15 पर 232 की प्राइस से यहाँ पे करीब 5,27,000 शेयरों की एक ज़बरदस्त खरीदारी हुई। उसके बाद 9:15 पर उसी समय 232 की प्राइस से ही 2,24,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। फिर उसी समय 9:15 पर 230 की प्राइस से 2,21,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई, यानी सुबह सुबह ही जम के खरीदारी हुई। फिर उसी समय 9:15 पर 232 की प्राइस से यहाँ पे देख दो कि 2,65,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। उसके बाद उसी समय 9:15 पर 231 की प्राइस से यहाँ पे करीब 2,08,000 शेयरों की एक प्रॉफिट बुकिंग हुई। फिर उसी समय 9:15 पर 232 की प्राइस से 2,62,000 शेयरों की फिर से खरीदारी हुई। उसके बाद आप देख सकते हो कि 9:16 पर 229 की प्राइस से 2,58,000 शेयरों की एक खरीदारी और हुई। उसके बाद 9:36 पर 227 की प्राइस से यहाँ पे देख सकते हो कि करीब 1,63,000 शेयरों की एक बिकवाली हुई। और उसके बाद 10:42 पर देख सकते हो कि 226 की प्राइस से 1,42,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई। उसके बाद 10:44 पर 225 की प्राइस से 1,90,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई। तो देख सकते हो कि सुबह की खरीदारी के बाद बिकवाली शुरू हुई। फिर 11:13 पर 225 की प्राइस से 2,79,000 शेयरों की खरीदारी हुई। तो उसके बाद 12:10 पर 224 की प्राइस से 2,30,000 शेयरों की फिर से एक बिकवाली हुई। तो देख सकते हो कि कुछ खरीदारी सुबह सुबह हुई बाजार खुलते ही, उसके बाद में बिकवाली का दबाव देखने को मिला और इस वजह से यहाँ पे गिरावट हुई। अब यहाँ पे देख दो कि हमारे सामने अगस्त महीने का शेयर होल्डिंग पैटर्न भी आ चुका है। तो ये जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है ये डीमर्जर के बाद का है। ये जो शेयर होल्डिंग है ये रिलायंस के अंदर नहीं है, बल्कि ये रिलायंस जियो फाइनेंशियल सर्विस के अंदर है। ये आपको खास ध्यान रखना है। यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग 45.80% है, FI की 26.43% की शानदार होल्डिंग है। और अगर हम बात करें DI की तो 16.22% के शेयर DI के पास भी है। गवर्नमेंट की भी यहाँ पे 0.13% की होल्डिंग है। और अगर हम बात करें जनरल पब्लिक की तो उनकी मात्र 11.39% की होल्डिंग है। तो ये तो आप देख ही सकते हो क्लियरली कि जनरल पब्लिक के मुकाबले यहाँ पे FI DI का भारी निवेश है। ऐसे में आपको डरना नहीं है, लॉन्ग टर्म का नहीं रहना कि निवेश करें। जैसे बिजनेस शुरू होगा ये स्टॉक रॉकेट की गति से दौड़ सकता है और रिजल्ट काफ़ी शानदार है, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स वाले ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।